गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन इंस्पायर एंड पास क्लासेज। आज है 20 मार्च और 20 मार्च से बनने वाले सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का विथ स्टैटिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारे बीच में। तो पहला क्वेश्चन है कि एशिया के सबसे अमीर बिजनेस वूमेन कौन बन गई है। तो ये बन गई है रोशनी नादर, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। रोशनी नादर जो है वो एशिया की सबसे अमीर बिजनेस वूमेन बन गई हैं। रोशनी नादर मल्होत्रा एशिया की सबसे अमीर बिजनेस वूमेन और भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। दरअसल हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड यानी कि HCL ग्रुप के संस्थापक शिव नाडर ने हाल ही में बेटी रोशनी नाडर मल्होत्रा को कंपनी की 47% हिस्सेदारी ट्रांसफ़र की है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक 3.13 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ रोशनी अब तीसरी सबसे अमीर भारतीय बन गई है। उनसे ज़्यादा संपत्ति सिर्फ मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के पास है। और तीसरे नंबर पे कौन बन गई है, तो रोशनी नाडर बन गई हैं। और ये जो फाल्गुनी नायर है, ये जो नायका के संस्थापक है, जिससे कॉस्मेटिक मंगाते हैं लोग, नायका के संस्थापक है फाल्गुनी नायर। और बायोकॉन की किरण मजुमदार शॉ जो है ये बायोकॉन के संस्थापक है। दूसरा सवाल है कि अपना सर्चेबल इंजन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो ये बन गया है पंजाब, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पंजाब जो है अपना सर्चेबल इंजन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो इस सर्चेबल इंजन के माध्यम से अब तक 1947 से लेकर के अब तक के पंजाब विधानसभा के डिबेट्स कार्यवाहियों में किसी भी विषय को खोजना और किसी भी तथ्य को ढूंढना आसान हो जाएगा। यह जो सर्चेबल इंजन है वो पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला, IITI हैदराबाद और CDAC नोएडा के सहयोग से तैयार किया गया है। और भारत का पहला कुछ न्यूज़ है उसे एक बार देख लेते हैं कि भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में, स्वयं का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य केरल बना है, देश की पहली वाटर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में, जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना है, मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो कर्नाटक बन गया है, गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश, गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला पहला राज्य जो है ये महाराष्ट्र बन गया है, राज्य की विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है, ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य जो है ये हिमाचल प्रदेश बन गया है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना होगा। अगला सवाल है कि खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है। तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लखनऊ उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप आयोजित की गई है। इस चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, खेलो इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय ताइक्वांडो महासंघ और उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा मिलकर किया गया है। मुख्य पदक विजेता इसमें कौन है, तो लखनऊ है। 4 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 6 कांस्य पदक के साथ फर्स्ट पे लखनऊ रहा है। आगरा जो है सेकंड पे है, 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक के साथ। मथुरा और फर्रुखाबाद 1-1 स्वर्ण पदक और अन्य पदक के साथ तीसरे नंबर पर रहे हैं। किस देश ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता की है। तो ये किया गया भारत के द्वारा, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। भारत जो है ये पहली बार संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता की है। तो ये पहली बार की है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। भारत को संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया है। वियना में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत शंभू एस कुमारन 10 से 14 मार्च 2025 तक ऑस्ट्रिया के वियना में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में अध्यक्षता संभाले। विश्व किडनी दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है। तो ये मनाया गया है 13 मार्च को, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और ये 13 मार्च को इसलिए मनाया गया क्योंकि ये विश्व किडनी दिवस जो है वो मार्च के महीने के हर दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है हर साल। तो इस बार 13 मार्च को पड़ा, इसलिए ये 13 मार्च को मनाया गया है।
विश्व किडनी दिवस हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इसे पहली बार 2006 में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास के रूप में मनाया गया था। इसका मूल्य उद्देश्य क्या है कि दुनिया भर में किडनी के स्वास्थ्य और किडनी रोग के बोझ के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इसका थीम इस बार का जो है वो प्रारंभिक निदान करे, किडनी स्वास्थ्य की रक्षा करे। तो किसी भी डे का थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए थीम हमेशा याद रखना होगा। और प्रीवियस क्वेश्चन था कि निम्न में से किसने आई स्पॉट पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सेबी ने आई स्पॉट पोर्टल को लॉन्च किया है। क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन है कि चीन के BRI से बाहर निकलने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और प्लीज़ अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें और उन्हें भी लाभ हो। तो पर डे हम लोग इस वीडियो में लगभग 30 से 40 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं और पर डे इतना क्वेश्चन बहुत है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।